ये थोड़ा ये पीसी लाइव कर रही है। मैं उनको एमसीआर को बोलूँ ना, ये पता नहीं मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या है, मोबाइल पीछे नरेंद्र मोदी वाला जो छात्रों से कह रहा है मैंने आप पे कोई कार्रवाई की। ये तो आप कह दो। शुरू करें। मोबाइल पीछे कर। अरे भैया चुप हो जाओ सब। अच्छा, प्रधानमंत्री जी को सुनो एक बात। प्रधानमंत्री जी को जसराज जी, टीवी 12 मिल रहा है। एक बार फिर थोड़ा आप चुप नहीं हो रहे। आप बता दो, आप बता दो आज में आएगी। पीसीआर को रूट करो फटाफट। अरे वीरेंद्र लिख लेना। स्पीकर लेके आते हैं। स्पीकर नहीं लगा, ले लिया भैया, हीरा अगली नहीं करेगा कोई। देखो ऐसा है, मंत्री तुम तो आगे आ जाओ थोड़ा सा। मैं बोल रहा हूँ बोलना शुरू किया। अरे क्या हुआ भाई, काट लो ना और रिकॉर्ड भी कर लेना। काका कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को अपनी मर्जी से बिना लिखित में सूचना दिए हुए अपनी हिरासत में नहीं ले सकेंगे। बीएनएसएस के बारे में प्रधानमंत्री जी ने एक सभा में बोला है। न्याय संहिता में अनिवार्य है कि परिजनों को सूचित किए बिना हिरासत में नहीं ले सकेंगे। और मैंने जो काम किया निर्दोष युवती मंजू शर्मा को पुलिस की हिरासत में बचाने का और रात में आधी रात पर उस युवती को उठाने के कारण आपको पता लग गया होगा कि उसकी दादी माँ दहशत में चली गई, जिसके कारण आज उसकी मौत हो गई। और उस मामले को लेकर मेरे खिलाफ ये प्रकरण दर्ज किया गया है महेश नगर थाने में।
राजनीतिक मुद्दों को लेकर, जनता जनार्दन के हित के मुद्दों को लेकर मेरे खिलाफ 40 वर्ष से मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। उस श्रृंखला में ये मामला और जुड़ गया और महज इसलिए कि एक युवती मंजू शर्मा और एक महिला अनीता गुजर, जिनको रात में कविता शर्मा उठाने गई थी, उनकी सूचना मुझे मिली। मैंने पुलिस कमिश्नर जयपुर को निवेदन किया, डीसीपी को कहा, क्योंकि वो महिला है, तेजस्विनी गौतम, ये कार्रवाई रात को मत करो, इनके खिलाफ कोई प्रकरण नहीं है। लेकिन वो रुकी नहीं तो मेरे को मौके पर जाना पड़ा। उसके लिए मैं माफी चाहता हूं कि मेरे को मौके पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये जो बीएनएसएस है, इस बीएनएसएस में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 40 में लिखा है, 40(1) कि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है तो उसे रोक सकता है, उसे बचा सकता है, उसकी मदद कर सकता है। इस प्रावधान के कारण मैंने उस मंजू शर्मा और अनीता गुजर की मदद की। अब ये हमारी जो कविता शर्मा है, ये बड़ी असरदार पुलिस अधिकारी है और कितनी असरदार है इसका खुलासा मैं बाद में करूंगा कि इसकी बाल बाका न तो पिछले राज में हुआ और अब भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके खिलाफ एक प्रकरण दर्ज हुआ 2017 में, आपकी जानकारी में होगा, 525 एफआईआर नंबर 525/2017, धारा 420, 467, 468, 471, 120B आईपीसी, थाना झूठवाड़ा। एक मुंद्रा परिवार की महिला थी, 70 साल की, उसने शिकायत की, इसकी जांच हुई, चार्जशीट कोर्ट में पेश होने से पहले डीजी ने रोक दी। लेकिन मैं उसके कंटेंट्स आपको प्लॉट में बताना चाहता हूं, ज्यादा लंबा नहीं हो। जो प्लॉट कब्जा किए वो प्लॉट हैं भूखंड 8 व 9, भूखंड 8A 9 के 9A प्लाटों के आवंटन में 15/12/1982 को कविता शर्मा के पति का नाम चंद्रशेखर शर्मा, इसकी बहन पुनीता व्यास के पति का नाम चंद्रशेखर व्यास, तीसरी बहन सुचिता शर्मा के पति का नाम रामनारायण शर्मा अंकित किया हुआ है। जेडीए में नियमन हेतु पत्रावली प्रस्तुत की गई, उसमें कविता शर्मा का जन्म 1978 दर्ज है, अर्थात 1978 दर्ज है। सुचिता शर्मा का जन्म 1/1/2002 को दर्ज है। पुनीता व्यास का जन्म 1980 में दर्ज है, अर्थात 1982 में कविता की उम्र 4 साल की थी। चार्जशीट में है ये, अर्थात
अर्थात कविता शर्मा की 1982 में कविता शर्मा की उम्र 4 साल थी, सुचिता की 9 साल थी, पुनीता की 2 साल थी। ऐसी सूरत में 1982 में उक्त सभी का विवाह संपन्न हो जाना संभव नहीं था। 4 साल की उम्र, एक 2 साल की, एक 2 साल की। लेकिन डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ है ऐसी सूरत में शादी संभव नहीं थी। न्यायालय में इन्होंने जवाब दिया है, कविता ने, कि जवाब में उन्होंने कहा है कि उक्त का बचपन में ही सगाई तय कर दी गई थी। मान लिया जाए 1982 में सगाई हो गई थी 4 साल की उम्र में, तो जब तक पाणिग्रह संस्कार नहीं हो जाता तब तक आप पति का नाम प्रॉपर्टी में लिख नहीं सकते। इसलिए इन तीनों बहनों ने अपने पति के नाम दर्ज करा रखे हैं और चार्जशीट में स्पष्ट लिखा है कि ये बैक डेट में फर्जी आवंटन कविता शर्मा के द्वारा आवंटन पत्र जारी करवाया। एक इससे बड़ी अगली गंभीर बात कि सुचिता शर्मा व मृदुला शर्मा के हस्ताक्षर बड़ी उम्र के लग रहे हैं, 50 साल 35 साल के, जबकि दिनांक 15/12/2022 को 15/12/1982 को पट्टा बनाने के वक्त मृदुला का जन्म ही नहीं हुआ था, वो पेट में थी। सुचिता शर्मा मृदुला शर्मा के हस्ताक्षर गलत है। 15/12/1982 को मृदुला शर्मा जन्म नहीं हुआ, सुचिता की उम्र महज 9 साल की थी, फिर भी हस्ताक्षर कर रखे हैं। इसलिए ये वयस्क के हस्ताक्षर बैकडेट में किए हुए हस्ताक्षर। एक, बार बार कविता शर्मा से मूल डॉक्यूमेंट मांगे गए, लेकिन उसने आज तक मूल डॉक्यूमेंट जांच अधिकारी को नहीं दिए। तीसरा, कविता शर्मा द्वारा सर्वप्रथम वर्ष 2011 में काफी समय के बाद जेडीए नियमन हेतु कागज प्रस्तुत किए, जिसको जेडीए ने खारिज कर दिया। मतलब वो कागज गलत थे। इससे स्पष्ट होता है कि खुद ने बैक डेट में फर्जी पट्टे बनाए। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कि चार्जशीट में लिखा अनुसंधान अधिकारी ने कि श्री जुगल किशोर शर्मा के विरुद्ध ये धारा 420 और कविता शर्मा के विरुद्ध धारा 447 120 भी सहपठित धारा पिछली सरकार में इन्होंने अपना नाम वापस करवा लिया, नाम लिखवा लिया कविता शर्मा ने, और जो बाकी के लोग मर गए उनका चालान कर दिया था, गलती से रुक गया। यह अत्यंत गंभीर चिंता का विषय है कि थाना अधिकारी कविता शर्मा, जो महेश नगर पुलिस थाने में पदस्थ है, के खिलाफ एफआईआर संख्या 525/2017 पुलिस थाना झोटवाड़ा में दर्ज की गई थी। इस मामले की जांच सीआईडी सीबी द्वारा की गई, जिसमें कविता शर्मा को जुर्म प्रमाणित माना गया। हालांकि ये स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण को सीआईडी सीबी के अधिकारियों द्वारा दबाव में बंद कर नतीजे को बदलने के लिए एक बार कोई मुलजिम बन जाता है। 9/7/2020 को कविता के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। राज्य में मेरे को तारीख अभी तक मिल नहीं पाई। ये मुकदमा दफ्तर दाखिल कर दिया। तो पुलिस जो है ऐसे किसी का नाम नहीं निकाल सकती।
मैं अगर किसी मुकदमे में हूं ना तो मेरा भी नाम नहीं निकाल सकता जांच के बाद अगर प्रमाणित हो जाए। इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, पत्रकार बंधु और ढंग से सुनना। उसमें कहा गया कि जिसमें अनुसंधान कर लिया गया वह री इन्वेस्टिगेशन या फ्रेश इन्वेस्टिगेशन की श्रेणी में आता है। उसका री इन्वेस्टिगेशन या फ्रेश इन्वेस्टिगेशन एक न्यायिक दृष्टांत है विनय त्यागी बनाम इरशाद अली के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध है। उसमें कहा गया है कि इस आदेश के अनुसार आगामी अनुसंधान में पिछले अनुसंधान को हटाया नहीं जा सकता। वह तभी हट सकता है जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से परमिशन ली जाए। लेकिन दूसरे अनुसंधान अधिकारी जिसने नाम हटाया हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की परमिशन नहीं ली, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मैं आपको दे दूंगा। फिर इसमें ये कहा है कि उक्त न्यायिक दृष्टांत में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी मामले में पुनः अनुसंधान सिर्फ उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के आदेश के पश्चात ही किया जा सकता है। इंग्लिश में आदेश है, नाइदर द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नॉर द मजिस्ट्रेट हैज एनी पावर टू ऑर्डर और कंडक्ट फ्रेश इन्वेस्टिगेशन। फिर दूसरा है, इसमें द मजिस्ट्रेट हैज नो पावर टू डायरेक्ट री इन्वेस्टिगेशन और फ्रेश इन्वेस्टिगेशन इन द केस इनिशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द पुलिस रिपोर्ट, जो पुलिस में इनिशियली जो रिपोर्टिंग हो गया। तीसरा है द पावर टू ऑर्डर और डायरेक्ट री इन्वेस्टिगेशन और डी नोवो इन्वेस्टिगेशन falls in the domain of higher court, that to a exceptional cases। तो ये अनुसंधान अधिकारी के खिलाफ इसमें जिसने इसका नाम निकाला है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने का मामला बनता है। यह कि इस प्रकार अनुसंधान अधिकारी द्वारा उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय से पुनः अनुसंधान हेतु किसी प्रकार की कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं की, जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत की अवमानना है। इसके अतिरिक्त सीआईटी सीबी द्वारा इस मामले को बंद करने की प्रक्रिया और निर्णय भारतीय दंड संहिता की धारा 166A बी के तहत एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, जो कि गंभीर अपराध है। धारा 160A ये कहता है, 160A लोक सेवक जो विधि को अधीन निर्देश की अवज्ञा करता है, जो कोई लोक सेवक होते हुए किसी ऐसे रीति को जिससे वो ऐसा अन्वेषण करेगा नियम करने वाली विधि के किसी अन्य निर्देश की किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए जानते हुए अवज्ञा करता है, तो उसे 6 माह का कठोर कारावास है उस आईओ को जिसने ये कविता शर्मा का नाम निकालने का कुत्सित प्रयास किया है। मामला बहुत लंबा है और ये एफआईआर है जो मैंने बताई थी 525/2017 थाना झोटवाड़ा। इसमें जो मुस्तकिस है झोटवाड़ा की शकुंतला मूदला, उसकी एफआईआर है। और एफआईआर में ये पुलिस ने मिलजुल के एक बहुत बड़े असर में आकर इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अब इसके खिलाफ 2 जांच और है। डीसीपी पश्चिम की दूसरी जांच
पहली जांच के दौरान डीसीपी पश्चिम ने डीसीपी पश्चिम ने 18/1/2024 को पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा है। इसने एफआईआर दर्ज नहीं करने, स्नैचिंग में कार्रवाई नहीं करने, लोगों को दुर्व्यवहार करने और थाना चित्रकूट पर एक उदाहरण दूंगा, 10 पॉइंट पर एक दूंगा क्योंकि मामला लंबा हो जाएगा। थाना चित्रकूट पर ध्यान से सुनना। श्री मुकेश पारीक, शासन उप सचिव गृह सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था, राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा स्वयं के निवास मकान नंबर E/2/238 चित्रकूट स्कीम जयपुर में सामान चोरी होने की रिपोर्ट थानाधिकारी कविता को दिनांक 24/12/2023 को थाने पे प्रस्तुत की थी। डिप्टी सेक्रेटरी होम ने मजबूर में संज्ञेय अपराध का मामला बनता है, परंतु थाना अधिकारी श्रीमती कविता शर्मा ने वो मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। डिप्टी सेक्रेटरी होम, ऐसे 10 मामले हैं। इसके आधार पर एक रिपोर्ट डीसीपी ने कमिश्नर को दी, जिसमें उन्होंने कहा है कि आरोपों की गंभीरता एवं लंबित प्राथमिक जांचों को दृष्टिगत रखते हुए श्रीमती कविता शर्मा पत्नी श्री चंद्रशेखर शर्मा, पुलिस निरीक्षक थाना अधिकारी पुलिस थाना चित्रकूट जयपुर पश्चिम को निलंबित कर इनका मुख्यालय जयपुर आयुक्तालय से बाहर करने की अनुशंसा की जाती है। ये कब का है? 18/1/2024 डीसीपी पश्चिम का पत्र है। और दोबारा वही डीसीपी लिखते हैं 22/1/2024 को कमिश्नर के लिए श्रीमती कविता शर्मा थानाधिकारी पुलिस थाना चित्रकूट जयपुर को अविलंब स्थानांतरण करके अन्यत्र नॉन फील्ड में पदस्थापित करने के लिए। उसमें 10 प्रकरण है। मामला चैन स्नैचिंग का है, फिर चैन स्नैचिंग का है, फिर बदमाशों का प्राण घातक हमला करने का है। किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया तो उपायुक्त ने अंकित किया है कि थानाधिकारी द्वारा अवकाश का उपयुक्त कारण अंकित करना पुलिस बल की टीम भावना के विपरीत है। अतः श्रीमती कविता शर्मा पुलिस निरीक्षक थाना अधिकारी पुलिस थाना चित्रकूट को अवलंब स्थानांतरण करके नॉन फील्ड पर पदस्थापित करने का कष्ट करें। ये डीसीपी की कमिश्नर को पत्र है। अब मेरा जहां तक सहायता करने का मामला है वो ये है, मंजू शर्मा और अनिता गुजर, मैंने इसलिए मदद की है कि बीएनएसएस के कानून कहता है, बीएनएसएस में कभी केंद्र सरकार कानून लाई है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 179 के अनुसार किसी महिला से पूछताछ उसके निवास स्थान के अलावा अन्यत्र नहीं की जा सकती। और मंजू शर्मा को वहां से करीबन 20 किलोमीटर दूर अपहरण कर गाड़ी में ले जाकर यातनाएं दे रही थी, जो मैंने उनको जाके पकड़ा था। दूसरा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 43(5) के तहत रात्रि के समय महिलाओं की गिरफ्तारी या हिरासत लेना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ये हमारा नया कानून जो देश के प्रधानमंत्री ने बनाया है
ये बड़ा हाथ है, उसका बड़ा में खुलासा एक बार मैं मेरी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछ के आपके समक्ष रखूंगा और मीडिया के जरिए मैं मांग करना चाहूंगा कि मंजू शर्मा की दादी मां की मौत का कारण ये जो सीआई है, ये जबरन घर में घुसी, उसके माँ बाप ने मना किया, 3 मेल पुलिस वाले थे और जबरन घुसकर उस बच्ची को उठा लाए। उसकी दादी माँ सदमे में गई और मौत हो गई। उसके लिए कविता शर्मा जिम्मेदार है और वो अधिकारी जिम्मेदार हैं जिन्होंने इसको बचाया है। वो अधिकारी जिम्मेदार हैं जिन्होंने कविता शर्मा के खिलाफ सख्ततम कार्रवाई हो। जो अधिकारी इनको बचा रहे हैं पिछले रात से लेकर अब तक, उसकी सरकार गंभीरता से जांच करे और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार जिन अधिकारियों ने बचाया उनके खिलाफ पुख्ता और सख्त कार्रवाई हो। और जो ये मुकदमा है जिसको मैं कोई नाम नहीं निकाल सकते, मैंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की रूलिंग दी है, उस मुकदमे में कविता शर्मा की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। ये मैं मीडिया के सामने निवेदन कर रहा हूँ। कल मुख्यमंत्री जी से भी मौका मिला, टाइम मिला तो निवेदन कर आऊंगा और प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछकर कौन किस किस के बड़े हाथ हैं तब मैं को उजागर करूंगा। ये कौन से अधिकारी हैं जिनका नाम आप अभी नहीं बता रहे हैं, कौन जिम्मेदार है अधिकारी? ये तो जांच में है। जांच में जिस अधिकारी ने नाम निकाला है, जांच में नोटशीट है, वो मैं आपको ये चार्जशीट की कॉपी दे दूंगा। बहुत नाम जो लिखा है उन्होंने कहा है कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर उन्होंने आपका नाम लिखा और आपके खिलाफ जांच कार्य में बाधा दी। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको हवाला दे दिया कि आई कैन गो, मैंने BNSS का हवाला दे दिया। मैं नहीं, आप जा सकते हो, ये जा सकते हैं, आम आदमी जा सकता है। डॉक्टर साहब, सरकार तो आप ही है ना, सरकार तो आप ही है। ठीक है, आप सरकार डॉक्टर साहब मैं जा नहीं सकता। नहीं, आप सरकार का अधिकारी सो जाए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं था कि किसी को बताऊं। नहीं, इनके कहने का मतलब है कि इसलिए कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मैं और क्या कहने के लिए आया हूँ आपके पास? कविता शर्मा, मैं क्या कहने के लिए आया हूँ? मैडम से मैं क्या कहने के लिए आया हूँ? आपके लिए यही कहने के लिए आया हूँ। मैं सरकार, मेरे प्रदेश अध्यक्ष से पूछ के आपको बताऊंगा। डॉक्टर साहब, इतने रिकमेंडेशन होने के बावजूद एक अच्छा खाना मिल जाता है गिफ्ट में, इसको किस तरीके से देखें? गलत है, नहीं मिलना चाहिए। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार मेरी है तो मैं अन्याय सहन कर लूंगा। शानदार प्रस्तुति